मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये बहुत ही खुशी की बात है और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज डॉक्टर कफील खान की रिहाई हो गई है और अब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो जेल से रिहा होंगे और अपने घर वालों के साथ होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। आज का दिन हमारे लिए एक समझिए ईद का दिन है। जिस तरह से हम ईद में खुश होते हैं उसी तरह हमारे लिए आज का दिन भी बहुत ही खुशी का दिन है और ये मैं तमाम लोगों को, तमाम देशवासियों को, तमाम विश्व के लोगों को इसकी बधाई दूंगा और तमाम लोगों को इसकी मुबारकबाद हो कि डॉक्टर कफील खान आज रिहा हो गए, एक ऐसे मनुवादी और जनसंघी सरकार के चंगुल से आज़ाद हुए और इंशाअल्लाह ताला आगे भी उन पे ऐसे हालात आएंगे तो उसी तरह लड़ते रहेंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआ हमारे साथ है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और हम दुआगो हैं उनके लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि आगे भी उनका भविष्य बेहतर हो। लेकिन ये हुआ क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर कफील खान को फंसाया गया, जैसा कि आपको मालूम है गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से डॉक्टर कफील खान ने वहाँ पे कितनी मदद की थी, बच्चों की जो की जान बचाई थी। उसके बाद से उनको फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम्स आई है। उसके बाद फिर उन पे जनवरी 2020 में NSA लगा दिया गया जिसकी वजह से वो जेल में थे, अब वो रिहा हुए उससे। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन ये हुआ इसलिए क्योंकि इस देश का जो सेकुलर तबका है, इस देश के जो हमारी कौम के लोग हैं, इस देश का जो एक समाज है, वो तमाम लोग इकट्ठा हुए, मजबूत हुए और डॉक्टर कफील खान के लिए आवाज़ें उठाते रहे। बाज़ाब्ता तौर पे हर दफ़ा जब भी बात हुई उनकी रिहाई की, जबकि कोरोना काल था और कोरोना काल के अंदर हम लोग इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकते थे उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर कफील खान के लिए हमेशा आवाज़ उठाई लोगों ने, हमेशा उनके लिए एकजुट हुए। ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चलाया गया और काफ़ी उनके लिए जद्दोजहद की गई। हर दिल से आवाज़ निकली, हर सेकुलर दिल से आवाज़ निकली कि डॉक्टर कफील खान रिहा होना चाहिए और आज वो पल, वो खुशी का टाइम हमारे लिए आ गया। डॉक्टर कफील खान रिहा हो चुके। तमाम लोगों को इसकी मुबारकबाद। आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन हमारे लिए और ये यकीन रखिएगा, जब भी जिस तरह के जालिम लोग आज सरकार में बैठे हैं, इस तरह के जालिम लोग जब हम पे मुसल्लत हो गए हैं और ये जब भी डॉक्टर कफील खान के जैसे लोगों को उठाएंगे या इनको बिला वजह बेगुना लोगों को जेल में डालेंगे और इनके साथ ऐसा सलूक करेंगे, तब याद रखना आपको, हमको इसी इत्तेहाद से आगे बढ़ना है। ये जो हमारा इत्तेहाद है, मसलक को छोड़कर, मजहब को छोड़ के हमने हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाया, अपनी भारतीयता दिखाई और डॉक्टर कफील खान के लिए एक सुर में, एकजुट में हमने आवाज़ उठाई और आज उसका नतीजा है कि डॉक्टर कफील खान बाहर हुए। तो हमको इसी तरह से लड़ना है दोस्तों, साथियों। ये हमको बहुत सताया जाएगा, हमको मारा जाएगा, हमको शहीद भी किया जाएगा, इससे हमको डरना नहीं है, हमको आगे आना है, हमको अपनी बातों को रखना है। डॉक्टर कफील खान आज आज़ाद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेल के अंदर बेगुनाह हैं और जेल के अंदर सजाएं काट रहे। वो हम उनके लिए भी आवाज़ें उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक हम उनके लिए आवाज़ें उठाते रहेंगे। डॉक्टर कफील खान, जैसा आपने देखा, पहले सफूरा जरगर रिहा हुई, डॉक्टर कफील खान रिहा हुए, तो इंशाअल्लाह ताला ये मनुवादी जनसंघ की सरकार के सामने हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह जितने भी हमारे भाई बहन जेल के अंदर बेगुनाह आज जेल के अंदर है, उनके लिए अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और उनको छुड़ाने का काम करेंगे। इस टाइम पर हमको एक होकर अपने इत्तेहाद का सबूत देना है। आज याद रखिए, सफूरा जरगर जेल में थी, डॉक्टर कफील जेल में थे, आसिफ तन्हा जेल में है, मीरान हैदर जेल में है, खालिद सैफी जेल में है। कल मैं हो सकता हूं, कल आप भी हो सकते हैं, कल आपके घर का भी कोई हो सकता है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप मुत्तहिद नहीं होंगे, आप अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तो ये मनुवादी जनसंघी और जो फासिस्ट गवर्नमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, वो इसी तरह आपको डराएगी, इसी तरह आपको सताएगी, इसी तरह से आपको आपके साथ रवैया रखेगी। तो आपको एक होना है, एक मुट्ठी बनना है और इस लड़ाई में भरपूर साथ देना है और भरपूर इस फासिस्ट सरकार को दिखाना है कि हम एक हैं। ये देश जो है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद जौहर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लेफ्टिनेंट शाहनवाज खान, फजल खैराबादी, मौलाना हसरत मोहानी का देश है। ये देश बापू के सिद्धांतों पे चलेगा, ये देश नथुराम के सिद्धांतों पे नहीं चलेगा, ये देश सावरकर के सिद्धांतों पे, हेडगेवार के सिद्धांतों पे नहीं चलेगा, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के आइन पर चलेगा। ये हमको दिखाना है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम दिखाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत खुशी की बात है और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर कफील खान रिहा हो गए, इसके लिए आप सभी तमाम लोगों को मुबारकबाद। जय हिंद साथी।